क्या आपको पता है कि ऊंट को जिंदा क्यों खिलाया जाता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एरोप्लेन से किसी पक्षी के टकरा जाने पर क्या होता है? क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर कौन सा है, जिसकी कुछ बूंदें सैकड़ों इंसानों की जान ले सकती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक को बोतलों में पूरा क्यों नहीं भरा जाता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया भर के विभिन्न देशों में खान पान और पहनावे की संस्कृति अलग अलग है, लेकिन क्या आपने कभी चींटियों को पकड़ने और उन्हें स्नैक्स के रूप में खाने वाले त्योहार के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अजीबोगरीब त्योहार कोलंबिया के एंडीज पहाड़ों पर बारीचरा शहर में मनाया जाता है, जहां बसंत ऋतु की शुरुआत के दौरान सभी लोग रानी चींटियों की तलाश में जंगल और खेतों में निकल पड़ते हैं। दरअसल इस दौरान रानी चींटियां संभोग के बाद गर्भवती होती हैं, जिन्हें पकड़कर आग में भूनकर खाया जाता है। कोलंबिया के स्थानीय लोगों का मानना है कि चींटी को भूनकर खाने से उनकी उम्र बढ़ती है, जबकि उन्हें कई घातक बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो चींटी को नमक के साथ भूनकर खाया जाता है, जिसका स्वाद मूंगफली या पॉपकॉर्न की तरह लगता है। हालांकि रानी चींटियों को इकट्ठा करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उनके बिल में हाथ डालने पर सैनिक चींटियां लोगों पर हमला कर देती हैं और उन्हें बुरी तरह से काटकर जख्मी कर देती हैं। हालांकि इसके बावजूद भी लोग हर साल रानी चींटियों को पकड़कर उन्हें भूनकर स्नैक की तरह खाना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 2, साड़ी हो या फिर कोई स्टाइलिश ड्रेस, महिलाएं हमेशा से अपने कपड़ों को फिक्स करने के लिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सेफ्टी पिन का आविष्कार कब और क्यों किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस चीज को टूटे बटन की जगह ड्रेस को फिक्स करने के मकसद से बनाया गया था। दरअसल अमेरिका में रहने वाले वॉल्टर हंट नाम के शख्स बचपन से ही बहुत गरीब थे, जबकि उनके पिता लोहे से जुड़ा काम करते थे। ऐसे में सन 1840 के दशक में वॉल्टर हंट की पत्नी को एक पार्टी में जाना था, लेकिन पार्टी के लिए तैयार होते समय उनकी ड्रेस का बटन टूट गया, जिसकी वजह से उनकी ड्रेस बंद नहीं हो रही थी। ऐसे में वॉल्टर हंट ने अपनी पत्नी की समस्या को हल करने के लिए घर में पड़ी एक पतली सी तार को तोड़ मरोड़ कर ड्रेस में बटन की जगह लगा दिया, जिसकी वजह से ड्रेस बंद हो गई। इस तरह वॉल्टर हंट को महिलाओं की ड्रेस फिक्स करने के लिए तार से पिन बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद उन्होंने सन 1849 में पहली बार सेफ्टी पिन का आविष्कार किया। वॉल्टर ने अपने इस आविष्कार को यूजफुल इम्प्रूवमेंट इन द मेक ऑफ फॉर्म ऑफ ड्रेस पिन का नाम दिया था, जो 8 इंच लंबे तांबे की तार से बनाई गई थी। इस तरह सेफ्टी पिन के आविष्कार के बाद वॉल्टर हंट ने अपने पुरखों द्वारा लिया गया $15 का कर्ज भी चुका दिया था, क्योंकि मार्केट में इनके द्वारा बनाई गई सेफ्टी पिन की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। आपको बता दें कि वॉल्टर हंट ने सेफ्टी पिन के अलावा सिलाई मशीन, ट्रॉम घंटी, स्पिनर और सड़क की सफाई करने वाली मशीनों का भी आविष्कार किया था। फैक्ट नंबर 3, भारत में हिंदी भाषा का हाल हम सभी को पता है, जहां लोग इंग्लिश भाषा बोलना सभ्य समाज की निशानी मानते हैं। ऐसे में हिंदी समेत संस्कृत भाषाओं का चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से स्कूलों में भी बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक ऐसा गाँव भी है, जहाँ के लोग आज भी आम बोलचाल के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस गाँव का नाम झीरी है, जो राजगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। झीरी गाँव में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई शानदार संस्कृत बोलता है, जबकि घरों के बाहर दीवारों पर संस्कृत में खूबसूरत श्लोक लिखे हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश में झीरी को संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है, जहां साल 1978 से आरएसएस की एक शाखा नियमित रूप से लगती रही है। झीरी गांव अपने संस्कृत भाषा होने की वजह से पर्यटकों के बीच अलग पहचान बनाने में कामयाब रहा है, जिसकी वजह से यहाँ संस्कृत भाषा सिखाने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है। फैक्ट नंबर 4, इन दिनों युवाओं से लेकर बच्चों के बीच पिज्जा का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से देश भर में पिज्जा आउटलेट की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोल आकार का पिज्जा हमेशा चौकोर डिब्बे में क्यों पैक किया जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इस सवाल का दिलचस्प जवाब बताने जा रहे हैं। दरअसल चौकोर डिब्बे का निर्माण करने में कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि इस प्रकार के डिब्बे कम खर्च में आसानी से बन जाते हैं और इसके लिए सिर्फ कार्डबोर्ड की एक शीट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा चौकोर डिब्बे का साइज बहुत ही सुविधाजनक होता है, जिसके अंदर पिज्जा को रखकर आसानी से पैक और ओपन किया जा सकता है। वहीं अगर कंपनी चौकोर की जगह गोल बॉक्स का निर्माण करती है, उसे कार्डबोर्ड की ज्यादा शीट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा गोल बॉक्स को बनाने का खर्च और मेहनत भी ज्यादा होगी, जबकि उसे खोलने और बंद करने का काम भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कंपनियां चौकोर डिब्बे में गोल पिज्जा सर्व करती हैं, ताकि ग्राहकों के साथ साथ उन्हें भी सहूलियत हो सके। इसके अलावा घर से लेकर कंपनियों में फ्रिज और ओवन जैसी चीजों का साइज भी चौकोर होता है, जिसकी वजह से पिज्जा बॉक्स को उनमें स्टोर करना आसान है। हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि पिज्जा का बॉक्स गोल के बजाय चौकोर क्यों होता है, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 5,
आपने भी गर्मी के मौसम में अलग अलग प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का स्वाद चखा होगा जो रिफ्रेश होने का एहसास देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पूरा क्यों नहीं भरा जाता है, वो ऊपर से थोड़ी खाली क्यों रहती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कोई भी तरल पदार्थ गर्म तापमान के संपर्क में आने से फैलने लगता है, जबकि ठंडे तापमान में वो सिकुड़ जाता है। ऐसे में कोल्ड ड्रिंक को तैयार किए जाने के बाद उसे बोतलों में पूरा नहीं भरा जाता है, क्योंकि फैक्ट्री से आपके घर के पास वाली दुकान तक पहुंचने के दौरान उस बोतल को कई अलग अलग प्रकार के तापमान से होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह ज्यादा ठंडे तापमान में कोल्ड ड्रिंक में मौजूद तत्व सिकुड़ जाते हैं, जबकि ज्यादा गर्म तापमान में वो फैलने लगते हैं। ऐसे में अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऊपर तक पूरा भर दिया जाएगा तो गर्म तापमान के संपर्क में आने से उसमें मौजूद तत्वों के फैलने से बोतल फट भी सकती है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक कंपनियां बोतल को पूरा नहीं भरती हैं, ताकि अंदर लिक्विड को फैलने या सिकुड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। ऐसा करने से कंपनियों को भी नुकसान नहीं होता है और आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक बिना किसी ब्लास्ट के आप तक पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 6, किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ होने पर हम सीधा अस्पताल की तरफ भागते हैं, जहां डॉक्टर हमारा इलाज करता है। डॉक्टर की पहचान सफेद कोट से निर्धारित की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सफेद रंग का ही कोट क्यों पहनते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्राचीन काल से ही सफेद रंग की पोशाक पहनकर मरीजों का इलाज करते आए हैं, क्योंकि ये रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज अक्सर तनाव और परेशानी में रहते हैं। ऐसे में डॉक्टर का सफेद कोट उन्हें शांति का एहसास करवाने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ही सफेद रंग का कोट डॉक्टर को भी तनाव मुक्त होकर काम करने में मदद करता है, जबकि इस रंग में गंदगी आसानी से दिखाई देती है। ऐसे में जब डॉक्टर सफेद रंग का कोट पहनकर काम करते हैं तो उन्हें कोट पर लगने वाली गंदगी आसानी से दिख जाती है और फिर वो उसे धुलवा लेते हैं। इस तरह डॉक्टर खुद भी स्वस्थ रहते हैं और अपने संपर्क में आने वाले मरीजों को भी कीटाणु मुक्त रखते हैं। हालांकि ऑपरेशन थिएटर में हरे या नीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि खून का रंग अत्यधिक चटक होता है, इसलिए उसे देखकर डॉक्टरों को परेशानी हो सकती है। इसलिए हरे और नीले रंग के कपड़े आंखों और दिमाग को शांति पहुँचाने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 7, शेर और चीता को जंगल का सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, जो अपने पंजों और दांतों से किसी को भी चीर फाड़ सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान की एक कंपनी इन जानवरों से जीन्स में डिजाइन तैयार करने का काम करवाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जू जीन्स नाम की ये कंपनी चिड़ियाघर में कैद शेर और चीता के पिंजरे में जीन्स का फैब्रिक फेंक देती है, जिसके बाद ये जानवर उसे खाने की चीज समझकर अपने पंजों और दांतों से चीर फाड़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से जीन्स पर अलग अलग जगह कट के निशान बन जाते हैं, जिसे कंपनी रिप्ड जीन्स के नाम पर बाजार में बेच देती है। जू जीन्स का मार्केट प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनी लिमिटेड एडिशन में ही जीन्स सेल करती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जापानी लोग शेर और चीता को जीन्स डिजाइन करने के काम में लगा चुके हैं, जिसके लिए इन जानवरों को कोई एक्स्ट्रा भुगतान नहीं किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक कई तरह के जहर के बारे में सुना होगा, जिसका सेवन करने से इंसान या किसी जीव की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के सबसे खतरनाक जहर के बारे में सुना है, जिसका सिर्फ 1 ग्राम सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पोलोनियम 210 है, जो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है। इस जहर से निकलने वाली रेडिएशन इतनी खतरनाक होती है कि उसके संपर्क में आने से इंसानी शरीर के अंदरूनी अंग और डीएनए पल भर में नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, पोलोनियम जहर को मृत के शरीर में ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये जहर जल्दी से पकड़ में नहीं आता है। आपको बता दें कि 1 ग्राम पोलोनियम जहर से 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे घातक जहर माना जाता है। पोलोनियम 210 की खोज मशहूर भौतिकविद और रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी ने सन 1898 में की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पोलोनियम को खाने में मिला देने पर उसके स्वाद का पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जाने अनजाने में इसका शिकार हो सकता है। इस जहर का पहला शिकार मैरी क्यूरी की बेटी ईरानी जूलियट क्यूरी हुई थी, जिसने गलती से पोलोनियम का एक छोटा सा कण खा लिया था। ये जहर शरीर में इतनी तेजी से असर करता है कि पीड़ित को अस्पताल ले जाने का भी समय नहीं मिल पाता है। हालांकि भारत में इस जहर का मिलना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 9, आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि अगर प्लेन से कोई पक्षी टकरा जाए तो क्या होगा। आमतौर पर हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जहां पक्षियों का उड़ना संभव नहीं है। इसलिए आसमान में प्लेन से पक्षियों के टकराने की घटनाएं बहुत कम या फिर ना के बराबर होती हैं। लेकिन प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पक्षियों के टकराने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में अगर किसी बड़े प्लेन से पक्षी टकराता है तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर छोटे प्लेन से कोई बड़ा पक्षी टकरा जाए तो उस स्थिति में प्लेन को आपातकालीन स्थिति में रोकना पड़ता है, क्योंकि पक्षी से टक्कर होने के बाद प्लेन का फ्रंट मिरर, पंखा या फिर बॉडी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पायलट के लिए प्लेन को आसमान में उड़ाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि प्लेन से पक्षियों की
टक्कर के 95% मामलों में कोई समस्या नहीं होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स पर ज्यादा असर नहीं होता है। लेकिन कनाडा और ब्रिटेन में किए गए एक शोध की माने तो पिछले 20 साल में प्लेन और बर्ड्स के बीच हुई टक्कर में 106 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बर्ड स्ट्राइक भी इंसानों की मौत का कारण बन सकती है। फैक्ट नंबर 10, ऊंट को रेगिस्तान का बादशाह कहा जाता है, जो कई दिनों तक बिना पानी पिए रेत में लंबी यात्राएं करने के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट को बीमारियों से बचाने के लिए जिंदा सांप खिलाया जाता है ताकि उसकी सेहत ठीक रह सके? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल गर्म तापमान और लगातार कई दिनों की लंबी यात्रा करने की वजह से कभी कभी ऊंट का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। ऐसे में अगर समय रहते ऊंट का इलाज ना किया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। रेगिस्तानी इलाके में सफर करने के दौरान अस्पताल की सुविधा मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जब कभी ऊंट की तबीयत खराब हो जाती है तो उसके मुंह में जहरीला सांप डाल दिया जाता है। इसके बाद ऊंट को पानी पिलाया जाता है और उसके मुंह को कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है। ऐसा करने से सांप के शरीर में मौजूद जहर ऊंट के शरीर में बन रहे जहर को काट देता है। हालांकि जिंदा सांप खाने की वजह से ऊंट की तबीयत खराब हो जाती है और वो कुछ दिनों तक खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन जैसे जैसे उसके शरीर में सांप के जहर का असर कम होने लगता है, ऊंट की तबीयत ठीक हो जाती है। इस तरह प्राचीन काल से ही ऊंट को लकवा मारने की बीमारी से बचाया जाता रहा है, जिसका अब तक कोई साइंटिफिक रीजन सामने नहीं आया है। लेकिन ऊंट पालन करने वाले लोग आज भी इस टोटके को आजमा कर अपने पालतू जानवर का इलाज करते हैं। वहीं जंगली ऊंट भी तबीयत खराब होने पर खुद जहरीले सांप को निगल जाते हैं। भले ही ये फैक्ट सुनने में अटपटा लगता हो, लेकिन ऊंटों के इलाज के लिए इसे काफी कारगर माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।